हेलो गाइस, आप सबके डिमांड पे मैं मोस्ट डिमांडेड स्ट्रेटेजी फॉर जीएस के लेके आया हूँ। और इसमें मैंने वही सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फॉलो की, क्योंकि जब मैंने सीपीओ 2024 दिया था प्री, उसमें मेरे जीके जीएस में 12.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। इतना कम था। वहाँ से मैं कैसे कैसे क्या क्या किया इस बारे में आपको सारी वीडियोज़ में बताऊंगा। और ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी, क्योंकि आप वही प्रोसेस से गुजर रहे होगे जिससे मैं इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं जीएसजीके में। सीपीयू प्री देने के बाद मैंने टीसीएस पैटर्न की सारी टॉपिक्स को कवर किया और धीरे धीरे मेरे मार्क्स भी बढ़ते गए। सीजीएल में मेरे 25 और सीएचएसएल प्री में मेरे 26.5 मार्क्स थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता गया, लेकिन इस बार जैसे जब से न्यू पैटर्न आया है उसमें सारी चीज़ें बदल गई है। अभी मैंने लास्ट सिलेक्शन फेज का ग्रेजुएट लेवल दिया है। सीजीएल 2025 में दे नहीं पाया क्योंकि मेरा सीपीयू का मेडिकल उस टाइम था, तो उसमें मेरे ग्रेजुएट लेवल में 23.5 मार्क्स हैं। बात करते हैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस पे, न्यू पैटर्न के इडिक्विटी पैटर्न के जीके जीएस पे। न्यू पैटर्न पे जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बात करते हैं द मोस्ट बोरिंग इकोनॉमिक्स से। मेरे लिए इकोनॉमिक्स काफ़ी हार्ड रही है और मैं स्टार्ट में सोचा कि नॉर्मल कहीं यूट्यूब से वीडियो कवर कर लूँगा और मेरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर देखा, मैंने बुक्स देखी, मैंने 11th-12th की बुक्स देखी, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको खुद से एज ए बिगिनर पढ़ना काफ़ी हार्ड है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चैनल का करेंट मुद्दे करके एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां से एक वीडियो कवर कर सकते हैं जिससे आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब तक आप इकोनॉमिक्स में अपने बेसिक्स को नहीं क्लियर कीजिएगा तब तक आपको बाकी की चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं इस वीडियो के बीच में उस चैनल का स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा, आप जाके 3 या 4 घंटे की जो भी बेसिक्स की वीडियो है आप उसको कवर कर लीजिएगा। आपको इकोनॉमिक्स में बाकी कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में जैसा कि आपको पता है कि जो पिछले वाले टीसीएस पैटर्न थे उसमें हमको सिर्फ एक नॉर्मली आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा पूछते थे, लेकिन इस पैटर्न पे जो नए वाले एडुकेटिव पैटर्न है उस पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डीपली पूछ रही हैं। तो उसके लिए एक तो हम लोग उतना डीप जाएंगे नहीं कि हमको वास्ट एक बुक पढ़ना पड़े। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। ये एक जीवी कक्षा की ये बुक है, वन शॉट सॉल्यूशन। इस बुक में आपको सारी की सारी आपको इस बुक में पूरे पॉलिटी का क्रक्स मिल जाएगा। आप इससे आर्टिकल्स, पूरे आर्टिकल्स दिए हुए हैं इस बुक में, सारी की सारी आर्टिकल्स आप यहाँ से रट सकते हैं। और जो भी एक्ट्स आए थे, जो हमारे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट्स आए थे, फिर ब्रिटिश वाले एक्ट्स आए थे, इसमें सारी की सारी वो एक्ट्स मेंशन है जो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में देख सकते हैं। वो सारी सारी जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए पढ़ने लायक है, वो सारी की सारी इसमें चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। और आगे हम चलते हैं हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस अभी ट्रेंडिंग से हैं, जैसे डांस, फेस्टिवल्स, ये सारी की सारी आप किसी फर्टेन यूट्यूब से कर सकते हैं, या मैं आपको बता भी दूंगा किस यूट्यूब से आप ज़्यादा कर सकते हैं। या आपको कोई हार्ड कॉपी चाहिए तो स्टैटिक जीके की जीवी कक्षा की बुक ये मैंने ली थी, और इसमें आपको सीधे सीधे सारे स्टेट्स के डांस और वो म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट के सारे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सेक्शन वाइज बना के ऑलरेडी डाला गया है, तो आप यहाँ से, और यहाँ पे आपको नेमोनिक भी दिया गया है कि आप रट सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है आपके आप बुक ले, या आप नॉर्मल किसी यूट्यूब चैनल से भी आप स्टैटिक जीके, डांस वगैरह कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस पे। जब मैं फेज का एग्जाम दे रहा था तो मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आई थी, शायद वो न्यूटन सेकेंड लॉ पे थी, और मैं 9th-10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो जब मैं उनको एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो बहुत सारे ऐसी क्वेश्चंस थी जो सेम टू सेम एनसीईआरटी से आई थी। तो आपको ऐसी कोई चीज़ पढ़नी होगी, ऐसे कोई साइंस में आपको ऐसे नोट्स को पढ़ने होंगे जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हो,
क्योंकि ये जो नया पैटर्न है वो सीधा सीधा एनसीईआरटी पे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास 10th का 9th का एनसीईआरटी है तो आप उससे भी कर सकते हो। बायो मस्ट है, बायो आप एनसीईआरटी से ही करो, या आपको सारी चीज़ों का एक जगह का कंपाइलेशन चाहिए तो मैं ये जीवी कक्षा का जो साइंस रामबाण बुक है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज है जो भी है, आप जैसे देखो सेल चैप्टर है, ये आपको कलर्ड पार्ट में दे दी गई है जो चीज है आपको इम्पोर्टेंट है। या अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आप कहीं से पीडीएफ एनसीईआरटी का ले सकते हैं तो आप एनसीईआरटी कर लो, बाकी कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी पब्लिकेशन होगा बुक हो, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और मैं ये 3 बुक दिखाने का मकसद आपको ये नहीं था कि आप ये तीनों बुक आप लो। आप कोई भी बुक या पीडीएफ या कोई भी जो एनसीईआरटी बेस्ड हो आप वो कर सकते हैं। इससे आपकी साइंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में स्पेस रिसर्च, इसरो के जितने भी मिशंस हैं, पोर्टल्स हैं, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो, और जो भी ट्रेंडिंग न्यूज है आपको वो पढ़ के ही जाना है। आप आरबीआई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। और अगर आपको एडवांस लेवल का जीएस ये करंट अफेयर्स करना है तो आप सीडीएस जर्नी करके एक चैनल है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि न्यू पैटर्न में जो डिफेंस रिलेटेड भी आपको करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं तो आप वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ब्रीफली मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर्स मंथली करना है, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे कि मैं 1 महीने में 10 दिन में 9 महीने 10 महीने 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर कर लूंगा तो ये होने वाला नहीं है। तो आप मंथली करंट अफेयर्स करो। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दूंगा और जो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको कवर करूंगा।